नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 134 से आगाज़ करेंगे। तो अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तिलका उम्मतुन, तिलका ये, उम्मतुन उम्मत, कद बेशक, खलत गुजर चुका, लहा उसके लिए, माँ का सबत जो उसने कमाया, वलकुम और तुम्हारे लिए, माँ जो कसब तुमने कमाया, वला और नहीं, तुस आलूना तुमसे सवाल किया जाएगा, अम्मा उस चीज के बारे में, कानू वो थे या मलून अमल करते। फिर देखें, तिलका उम्मतुन ये उम्मत, कद खलत लहा मा कसबत बेशक उसके लिए है जो उसने कमाया, कद खलत बेशक गुजर चुकी है, लहा उसके लिए। तिलका उम्मतुन कद खलत ये एक उम्मत है जो कि गुजर चुकी है, लहा मा कसबत उसके लिए जो उसने कमाया, वलकुम मा कसबतुम और तुम्हारे लिए जो तुम कमाओ, वला तुसअलूना अम्मा कानू यामलून और तुमसे उस चीज के बारे में सवाल नहीं किया जाएगा जो वो काम करते थे। इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हर वो शख्स जो काम करेगा उसको उसी की जजा और उसी की सजा मिलेगी। यानी एक शख्स के अमाल की सजा, एक शख्स के अमाल की जजा दूसरे को नहीं मिल सकती। जिसने जो काम किया होगा उसको उसी की जजा और सजा मिलेगी। जो पहले गुजर चुके हैं उनको अव्वलों को पहलों की, या औलाद को माँ बाप की, या माँ बाप को औलाद के अमाल की सजा नहीं मिलेगी। जिसने जो अमाल किए होंगे उसको उसी के हिसाब से जजा और सजा मिलेगी। यानी जो शख्स जो करता है, जो वो बोएगा उसी का ही वो फल काटेगा। यानी हर शख्स ने अल्लाह के सामने अपने ही अमाल का जवाब देना है, कोई किसी दूसरे के अमाल का जवाब दे नहीं होगा। अगली आयत देखें, वकालू और उन्होंने कहा, कूनू हो जाओ, हुदन यहूदी औ नसारा या ईसाई। वकालू कूनू हुदन औ नसारा और उन्होंने कहा कि यहूदी या ईसाई बन जाओ, तहतदू तो तुम हदायत पा जाओगे। कुल कह दीजिए, बल मिल्लत इब्राहीमा बल्कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दीन, हनीफा वही पसंदीदा या जुदा करना है, वमा कान मिनल मुशरिकीन और वह मुशरिकीन में से नहीं थे। फिर देखें, वकालू कूनू हुदन औ नसारा, वकालू उन्होंने कहा, कूनू हो जाओ, हुदन यहूदी औ नसारा या ईसाई, तहतदू तो तुम हदायत पा जाओगे। कुल तो आप फरमाओ, बल मिल्लत इब्राहीम हनीफा बल्कि इब्राहिम का दीन एक तरफा है, वमा कान मिनल मुशरिकीन और वह मुशरिकीन में से नहीं थे। इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये लोगों को रास्ते से हटाने के लिए, दीन हक से हटाने के लिए कह रहे हैं, यहूदी या ईसाई बन जाओ तो हदायत पा जाओगे। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, पैगंबर इनसे कह दो, बल्कि इब्राहिम का दीन वही एक तरफा पसंदीदा अल्लाह के नज़दीक बेहतरीन दीन है, क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुशरिकीन में से नहीं थे। लिहाजा इब्राहिम के दीन की पैरवी करो। हमारा दीन भी दीन इब्राहिमी है और अल्लाह ताला इसी की तरफ बुला रहे हैं। अगली आयत देखें, कूलू कहो, आमन्ना हम ईमान लाए, बिल्लाही अल्लाह पर। कूलू आमन्ना बिल्लाही कहो कि हम अल्लाह पर ईमान ले आए, वमा उनजिला और जो नाजिल की गई, इलैना हमारी तरफ, वमा उनजिला और जो नाजिल की गई, इला इब्राहिम इब्राहिम इस्लाम की तरफ, व इस्माइला और इस्माइल इस्लाम की तरफ, व इसहाका और इसहाक इस्लाम की तरफ, व याकूबा और याकूब इस्लाम की तरफ, वल असबाती और उनकी औलाद की तरफ, वमा और जो ऊतिया दिए गए, मूसा मूसा इस्लाम, व ईसा और ईसा इस्लाम, वमा ऊतियन नबियूना और जो दिए गए बाकी अंबिया कराम, मिर रब्बिहिम उनके रब की तरफ से, ला नुफर्रिकु ला नहीं, नुफर्रिकु हम फर्क करते, बैना अहदिन मिनहुम उनमें से किसी एक के दरमियान भी, व नहनु लहू मुस्लिमून और हम उसी के लिए फर्मा बरदार हैं। फिर देखें, कूलू आमन्ना बिल्लाही कहो कि हम ईमान लाए अल्लाह ताला पर, वमा उनजिला और जो नाज़िल की गई, इलैना हमारी तरफ,
वमा उनजिला और जो नाज़िल की गई इला इब्राहीम इब्राहीम इस्लाम की तरफ, व इस्माइला और इस्माइल इस्लाम की तरफ, व इसहाका और इसहाक इस्लाम की तरफ, व याकूबा और यकूब इस्लाम की तरफ, वल असबाती और उनकी औलाद की तरफ, वमा ऊतिया और जो दिए गए मूसा इस्लाम, व ईसा और ईसा इस्लाम, वमा ऊतियन नबियूना और जो दिए गए अंबिया कराम मिन रब्बिहिम उनके परवरदिगार की तरफ से, ला नुफर्रिकु नहीं हम फर्क करते, बैना अहदिम मिनहुम उनमें से किसी एक के दरमियान भी, व नहनु और हम लहू उसी के लिए मुस्लिमून फरमा बरदार हैं। यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इनसे कहो कि जो हमारी तरफ यानी हमारे आखिर ज़मां पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जो किताब नाज़िल की गई है हम उस पर ईमान लाते हैं, क्योंकि उस किताब में उन तमाम पहली किताबों की जो हज़रत इब्राहीम, हज़रत इस्माइल, हज़रत इसहाक, हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद की तरफ नाज़िल की गई किताबें हैं। कुरान पाक में उन सब की तस्दीक मौजूद है। जो किताब हज़रत मूसा इस्लाम पर नाज़िल हुई और जो हज़रत ईसा इस्लाम की तरफ नाज़िल हुई और जितनी भी किताबें तमाम अंबिया कराम पर नाज़िल हुई, कुरान करीम में उनकी तस्दीक है। मुसलमान उन तमाम किताबों पर यकीन रखते हैं, लिहाजा हम उस किताब पर यकीन रखते हैं जिस किताब में इन तमाम किताबों की तस्दीक है। यानी कुरान पाक पहली किताबों की मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि अपने से पहली किताबों की तस्दीक करता है। अल्लाह ताला मुसलमानों से कह रहे हैं कि पैगंबर इनसे कह दो कि हम उस किताब पर ईमान लाए हैं जिसमें इन तमाम किताबों की तस्दीक है। यानी मुसलमान किसी किताब का भी इनकार नहीं करते। मुसलमानों का ये यकीन है कि अल्लाह की तरफ से नाज़िल शुदा तमाम किताबें बरहक हैं, लेकिन कुरान करीम आने के बाद अमल करना ज़रूरी है, तो वो सिर्फ कुरान करीम पर। अगर यह देखें फ़इन आमनु पस अगर वो ईमान लाए बिमिसली उस जैसा मा आमन तुम जो तुम ईमान लाए हो, फ़क़दिह तदौ तो पस बेशक वो हदायत पा जाएंगे। व इन तवल्लौ और अगर वो मुंह फेर लें, फ़इन्नमा पस बेशक हम वो फी में शिकाक बदबख्ती में हैं। फिर देखें फ़इन आमनु बिमिसली मा आमन तुम बस अगर वो ईमान ले आए जैसा कि तुम ईमान लाए हो, फ़क़दिह तदौ तो वो हदायत पा गए। व इन तवल्लौ और अगर वो मुंह फेर लें, फ़इन्नमा हुम फी शिकाक तो बेशक वो जिद में है या बदबख्तियों में है। फसयकफ़ीकहुमुल्लाहु फसयकफ़ीका पस अनकरीब कफ़ायत करेगा उनको अल्लाहु अल्लाह ताला अनकरीब उनकी तरफ से तुम्हें कफ़ायत करेगा। वहुवस समीउल अलीम और वो सुनने वाला जानने वाला है। फिर देखें फ़इन आमनु बस अगर वो ईमान ले आए बिमिसली मा आमन तुम जैसा कि तुम ईमान लाए हो, फ़क़दिह तदौ तो वो हदायत पा जाएंगे। व इन तवल्लौ और अगर वो मुंह फेर लें, फ़इन्नमा हुम फी शिकाक तो बस बेशक वो मेरी जिद में है या वो बदबख्तियों में है। फसयकफ़ीकहुमुल्लाहु बस अनकरीब अल्लाह उनकी तरफ से तुम्हारी कफ़ायत करेगा। वहुवस समीउल अलीम और वो सुनने वाला जानने वाला है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ए पैगंबर इनसे कह दो कि वो ईमान ले आए। अगर तो वो ईमान ले आते हैं तो वो हदायत पा जाएंगे, लेकिन अगर वो इनकार करते हैं तो अल्लाह ताला आपको काफ़ी है। उनकी हरदर्मी और उनकी ज़िद की वजह से अल्लाह ताला आपको कभी भी तन्हा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि अल्लाह ताला सुनने वाला जानने वाला है। अगली आयत देखें सिबगतुल्लाहि अल्लाह का रंग, वमन अहसनु और कौन ज़्यादा अच्छा है, मिनल्लाहि अल्लाह ताला से सिबगतन रंग में, व नहनु और हम लहू उसी के आबिदून इबादत करने वाले हैं। सिबगतुल्लाहि अल्लाह का रंग, वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा और कौन है अल्लाह ताला से रंगाई में या रंग में बेहतर। व नहनु लहू आबिदून और हम उसकी इबादत करने वाले हैं। यानी अल्लाह का रंग क्या है? दीन इस्लाम। हम अल्लाह के दीन को मानते हैं, तो अगर हम अल्लाह के दीन को मानते हैं, हम इस्लाम को मानते हैं, तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करें। हम अल्लाह ताला की जो सिफ़ात हैं जो अल्लाह ताला में मौजूद हैं, एक मुसलमान होने की हैसियत से हमें उनका मज़हर होना चाहिए। अल्लाह ताला खालिक है तो हमें तख्लीक़कार होना चाहिए। अल्लाह ताला साने है तो हमें सनतकार होना चाहिए। अल्लाह ताला गफूर रहीम है, रहमान है, तो हमें उसकी मखलूक के साथ रहम और मेहरबानी से पेश आना चाहिए। अल्लाह ताला कहार और जब्बार है,
تو جو لوگ اسلام کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں ان کے ساتھ سختی سے پیش آنا چاہیے. یہی اللہ کا رنگ ہے. یعنی جو شخص اپنے آپ کو دین اسلام کے رنگ میں رنگ لیتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ ہر وہ کام کرنے کی کوشش کرے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور ہر اس کام سے بچنے کی کوشش کرے جس سے اللہ تعالیٰ نے بچنے کا حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی مسلمان بنائے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچیں، اللہ تعالیٰ کے آگے سربسجود ہوں، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان لائیں، اللہ کے انبیاء پر ایمان لائیں. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.